आज के वीडियो में हम देखेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। प्रीवियस वीडियोस में हमने पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन देखा था, इन डायरेक्शन ऑपरेटर अच्छी तरह से समझ लिया था, तो थोड़ा सा पहले हम उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर के कंसेप्ट पे। ओके, तो अभी तक हमने जो देखा है, देखो वो कुछ ऐसा है कि पॉइंटर क्या होता है, जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। तो पॉइंटर एक स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल होता है जो क्या करता है, किसी और वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, तो सपोज हमने क्या डिक्लेयर किया है, एक इंटीजर डिक्लेयर किया है a, उसको इनिशियलाइज कर दिया है वैल्यू 5 से। ओके, अब जैसा कि आपको पता है कि अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब उसको मेमोरी में स्पेस मिलने वाला है, उसको मेमोरी एलोकेट होने वाली है। मेमोरी मिलेगी, इसका मतलब ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। जैसे आपको भी घर मिले हुए, तो ऑब्वियसली उन हाउसेस का, उन अपार्टमेंट्स, जो भी फ्लैट्स हैं, उनका कोई ना कोई क्या है, एड्रेस है। ठीक है, तो उसी तरह से इस ए का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। ओके, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए का जो एड्रेस है वो क्या है, 1000 है। क्या है, 1000 है। अब ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया था कि एक बेस एड्रेस क्या होता है। तो ये 1000 जो है वो ए का क्या है, बेस एड्रेस है, क्योंकि इंटीजर की जो साइज होती है वो क्या होती है, 4 बाइट्स, उसको 4 बाइट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये 1000 जो है वो उसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस है। ठीक है, उसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस है। अदरवाइज उसको मेमोरी कैसे मिली है, 1000, 1001, 1002 एंड 1003, ये 4 बाइट्स उसको मिली है, लेकिन ये 1000 क्या है, उसका बेस एड्रेस है। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर हमने असाइन क्या किया है, 5। और दूसरी बात जो कि मैंने पहले भी आपको बताई थी कि एड्रेसेस ये इस तरह से नहीं होते, 1000 इतने छोटे एड्रेसेस नहीं होते हैं। अगर आप एड्रेस को प्रिंट करवाओगे तो आपको कोई बड़ा सा ही नंबर या हेक्साडेसिमल फॉर्म में मिलेगा। वो सब चीजें अभी हम नहीं देख रहे हैं, तो हम सिर्फ समझने के लिए हमने अज्यूम किया है कि इस ए का बेस एड्रेस 1000 है और उसकी वैल्यू क्या है, 5 है। ओके, इसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि कोई एक पॉइंटर डिक्लेयर करूँ जो कि इस ए के एड्रेस को होल्ड करे, स्टोर करे, तो उसके लिए मुझे पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया एक पॉइंटर। अब क्योंकि ए एक इंटीजर है तो मुझे पॉइंटर भी इंटीजर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटीजर पॉइंटर मतलब ऐसा नहीं कि वो ए इंटीजर बन जाएगा, मतलब हम ये बता रहे हैं कि जो मैं पॉइंटर डिक्लेयर कर रही हूँ वो किसी इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करेगा। ये चीज़ें मैं बार बार आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, तो अब पॉइंटर का नाम सपोज हमने क्या दे दिया है, p दे दिया है। इस तरह से एस्ट्रिक सिंबल की हेल्प से हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एड्रेस ऑफ ए लिख दिया। क्या लिख दिया हमने, एड्रेस ऑफ ए। तो अब क्योंकि हमने p को भी डिक्लेयर किया है, इसका मतलब क्या है, उसको भी मेमोरी एलोकेट होगी, तो ये p को मेमोरी एलोकेट हुई। ओके, और हम अज्यूम करते हैं कि p का जो एड्रेस है वो क्या है, 2000 है। क्या है उसका एड्रेस, 2000 है। ओके, अब p का एड्रेस है 2000। अभी हमें उसके एड्रेस से मतलब नहीं है, हम सिंपली क्या बोल रहे हैं कि p की जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, p के अंदर क्या असाइन हो जाना चाहिए, एड्रेस ऑफ a। तो एड्रेस ऑफ a का एड्रेस क्या है, 1000 है, तो a का एड्रेस 1000 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, p के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, अब एक और चीज आपको समझनी है, देखो a इज इक्वल्स टू हमने लिखा है 5। क्या लिखा है हमने, a इज इक्वल्स टू 5। अब अगर हम सीधे प्रिंटफ स्टेटमेंट में ऐसे a को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे %d लगा के, तो a के कंटेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। ये चीज क्लियर है। अब आपको ऐसा लगेगा क्योंकि हमने क्या लिया है, एस्ट्रिक p इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ a। क्या लिखा है, एस्ट्रिक p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। तो अगर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में एस्ट्रिक p लिखते हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसके जो कंटेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एस्ट्रिक सिंबल ऐसा नहीं बता रहा कि एस्ट्रिक p नाम का कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 1000 है, ऐसा नहीं है। ये p, ये एस्ट्रिक सिंबल यहाँ ये बता रहा है सिर्फ कि p जो है क्या है, एक पॉइंटर है। p क्या है, एक पॉइंटर है। ठीक है, तो अगर हमें p के कंटेंट्स को प्रिंट करना है, p के कंटेंट्स को प्रिंट करना है, तो हमें सिंपली p लिखना पड़ेगा, ना कि एस्ट्रिक p लिखना है। ओके, अब मैंने आपको बताया था इन डायरेक्शन ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सपोज मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट में यहाँ पे लिया है, मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट, यहाँ पे लिया है मैंने %d, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एस्ट्रिक p लिखा है, तो अब क्या आउटपुट आएगा। तो अब देखो, ये एस्ट्रिक जो है इन डायरेक्शन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस। सिंपल से वर्ड्स में, वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, अब देखो p
P क्या इवेल्युएट करेगा 1000, क्योंकि P के कंटेंट्स क्या है 1000 है, तो P के कंटेंट्स है 1000। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्रिक ये इंडिकेट करता है वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है, इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है, तो 1000 एड्रेस पर वैल्यू क्या है 5 है, तो आउटपुट में क्या आने वाला है 5 आने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर हम एस्ट्रिक पे डिक्लेरेशन के टाइम पे यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है वो क्या है, एक पॉइंटर है। लेकिन अगर हम प्रोग्राम में कहीं और इस एस्ट्रिक पी का या एस्ट्रिक के बाद में किसी भी वेरिएबल के नाम का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि उस एड्रेस पर वैल्यू, उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, इसके बाद में अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर हमें पढ़ना है। ओके, अब अभी तक देखो P का एड्रेस क्या है 1000 है। अब मैं चाहती हूं कि मैं P के एड्रेस को भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूं, P के एड्रेस को भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूं, तो अगेन मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लगेगा कि हम क्या करें, एक इंटीजर यहां पे लें, क्योंकि इंटीजर पॉइंटर है। ओके, अब इसके बाद में हम क्या करें, यहां पर लिख दें एस्ट्रिक, और इसके बाद में हम क्या लिख दें, जो भी हमें वेरिएबल का नाम देना है हम वो वेरिएबल का नाम दे दें, और फिर क्या करें, हम एड्रेस स्टोर कर दें। किसका एड्रेस स्टोर करना है हमें, तो हम P का एड्रेस किसके अंदर स्टोर कर दें, कुछ इस तरह से स्टोर कर दें। लेकिन अगर आप ऐसा लिखोगे तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ओके, क्योंकि देखो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या इंडिकेट करता है कि Q एक पॉइंटर है, Q एक पॉइंटर है जो कि किसी इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। लेकिन हम ये किसी इंटीजर का एड्रेस नहीं दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, किसी पॉइंटर का एड्रेस दे रहे हैं। किसका एड्रेस दे रहे हैं, किसी पॉइंटर का एड्रेस देना चाह रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और बार क्या लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक सिंबल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, डबल पॉइंटर एक तरह से। कैसे, हम क्या बोल रहे हैं कि Q एक पॉइंटर है, क्या है, एक पॉइंटर है जो कि किसी इंटीजर, देखो यहां तक हमने ये बताया कि Q एक पॉइंटर है, आगे हम क्या बता रहे हैं कि जो कि किसी इंटीजर पॉइंटर के एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा, किसी इंटीजर का नहीं। अगर हमने ये हटा दिया मतलब हम बोल रहे हैं कि किसी इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन हमने ये वाला एस्ट्रिक लगाया, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि Q एक ऐसा पॉइंटर है जो कि किसी इंटीजर पॉइंटर के एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब वो इंटीजर पॉइंटर कौन सा है, P एक इंटीजर पॉइंटर है, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, P का एड्रेस, देखो अब ऑब्वियसली हमने Q को डिक्लेयर किया है तो Q को भी क्या मिलेगी, मेमोरी मिलेगी। उसका एड्रेस हम समझ लेते हैं कि क्या है, 3000 है। वैसे देखो अब ये जो एड्रेसेस हैं डिपेंड करते हैं कि आपका प्रोग्राम कहाँ लोड हुआ है, तो इतने डिफरेंसेस नहीं आएंगे हमारे एड्रेसेस में, लेकिन कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए मैं ऐसे एड्रेसेस दे रही हूँ, ठीक है। तो अब Q को मेमोरी मिली, अब Q के अंदर कंटेंट्स क्या आ जाएंगे, P का एड्रेस। देखो ये जो है बॉक्स के अंदर जो है वो है वैल्यू, ओके, और बॉक्स के बाहर जो मैंने लिखा है वो क्या है, एड्रेस है। ओके, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, P का एड्रेस, तो P का एड्रेस क्या है 2000, तो 2000 किसके अंदर आ जाएगा, Q के अंदर आ जाएगा। तो Q के अंदर क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आप चाहो कि आप Q का एड्रेस भी किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो तो अगेन आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इंट, और फिर आप यहाँ पे क्या लगाओगे, 3 बार आपको एस्ट्रिक सिंबल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि Q क्या है, एक ऐसा पॉइंटर है जो कि किसी पॉइंटर के एड्रेस को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ओके, तो अब आपको 3 बार, मतलब अब ये लेवल बढ़ चुका है, क्या लिखोगे, एस्ट्रिक सिंबल लगाओगे और उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप जिसका एड्रेस, अब यहां पर अगर आप लिख दो एड्रेस ऑफ P तो यहां पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि हम यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि R एक पॉइंटर है। क्या है, R एक पॉइंटर है जो कि किसी ऐसे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करेगा जिसमें ऑलरेडी क्या हो, एक पॉइंटर का क्या हो, एड्रेस हो। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम इस चीज को समझे तो देखो ये क्या है, R है, हमने उसको कुछ इस तरह से डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे देखो P था जो कि किसी एक सिंपली वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था, एक को पॉइंट कर रहा था। यहाँ पे लेवल क्या है, सिर्फ एक ही लेवल है, तो हमने एक बार क्या लगाया है, एस्ट्रिक सिंबल लगाया है। अब Q जो है वो क्या कर रहा था, किसी पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर कर रहा था। तो अब यहाँ पे लेवल्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, 1 और 2, 2 लेवल्स हो चुके हैं, तो हमने 2 बार एस्ट्रिक सिंबल लगाया। अब R हम क्या करना चाहते हैं, R हम चाहते हैं कि वो इसको पॉइंट करे। अब लेवल्स कितने हो चुके हैं, 1,
2 एंड 3, तो हमें कितनी बार एस्टेरिस्क सिंबल लगाना पड़ेगा? 3 बार एस्टेरिस्क सिंबल हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ P नहीं लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या लिखना है? एड्रेस ऑफ क्या लिखना है? Q लिखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एड्रेस ऑफ P लिखते हो या एड्रेस ऑफ A लिखते हो तो उस केस में क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। ओके, जब मैं नेक्स्ट वीडियोस में और MCQs में डिस्कस करूंगी, जब हम MCQs डिस्कस करेंगे इस पर बेस, तो हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब इस कंसेप्ट को और ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपने देख लिया कि हमने क्या लिखा है? R इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ Q, मतलब Q का जो भी एड्रेस है वो किसके अंदर असाइन हो जाएगा? R के अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक का आपको पूरा सीन क्लियर है कि A की वैल्यू का क्या है? एड्रेस क्या है? P की वैल्यू क्या है? एड्रेस क्या है? Q और R की भी वैल्यू और एड्रेस क्या है? R का एड्रेस अभी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि अब मैं अगेन दूसरा पॉइंटर नहीं डिक्लेयर करना चाहती हूँ जिसके अंदर हम R का एड्रेस स्टोर करें। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अब हम सिंपली प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम लिखते हैं A, मतलब मैं A की वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ तो क्या आ जाएगा? 5। तो A की वैल्यू प्रिंट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, वो सारे अभी हम देखते हैं। अगर मैं लिखती हूँ सिंपली P, मतलब P की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अगर मैं लिखती हूँ Q, सिंपली Q लिखती हूँ, कोई एस्टेरिस्क सिंबल में नहीं लगा रही हूँ, तो उस केस में Q की जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। अगर मैं सिंपली लिखती हूँ R, मतलब R की जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। अगर मैं क्या करती हूँ, इन्हीं के आगे एड्रेस ऑपरेटर लगा देती हूँ तो A का एड्रेस आ जाएगा। अगर मैं P के आगे एड्रेस ऑपरेटर लगा देती हूँ, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, तो P का एड्रेस आ जाएगा। अगर मैं Q के आगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाती हूँ तो Q का एड्रेस आ जाएगा। R के आगे मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाती हूँ तो R का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में या हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर का इनके साथ में कैसे यूज कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। अब देखो, अभी तक हमने देख लिया कि हम पॉइंटर्स को, डबल पॉइंटर्स को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर्स को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इन वैल्यूज को, इन एड्रेसेस को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगा हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट। अब आती है बात फॉर्मेट मॉडिफायर की, फॉर्मेट स्पेसिफायर की। तो हम अगर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो हम %d का यूज करेंगे, अगर हम एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे? %u का या %p का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। ठीक है, तो आप फॉर्मेट मॉडिफायर, स्पेसिफायर अपने अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। अब अगर हमें प्रिंट करनी है A की वैल्यू तो सिंपल सा तरीका है, हम क्या लिख दें? A लिख दें तो A की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, इसके अलावा अगर मुझे एड्रेस ऑफ A लिखना है तो मैं सिंपल एड्रेस ऑफ A लिख दूं, या तो मैं क्या लिखूं? P लिख दूं। क्यों? क्योंकि P के अंदर क्या है? A का एड्रेस है, तो इसके अंदर क्या है? A का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ A है इसके अंदर। इसके अंदर किसका एड्रेस है? P का एड्रेस है। इसके अंदर किसका एड्रेस है? Q का एड्रेस है स्टोर। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या लिख दूं? P अगर यहाँ पे लिख दूं तो A का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अब बात आती है कि A की वैल्यू प्रिंट करने का एक और तरीका है। क्या करूं मैं? यहाँ पे एस्ट्रिक P लगा दूं तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? P का मतलब 1000, P का मतलब क्या है? 1000 है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है? 1000 वाले एड्रेस पर जो वैल्यू है, तो 1000 वाले एड्रेस पर जो वैल्यू है 5, वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एस्ट्रिक Q, क्या लिखती हूँ? एस्ट्रिक Q, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? ध्यान से देखना। सबसे पहले Q के अंदर अभी क्या है? 2000 है, तो ये 2000। अब यहाँ पे है एस्ट्रिक स्टार ऑपरेटर, तो अब यहाँ पे क्या है? 2000 एड्रेस पर जो वैल्यू है, तो 2000 एड्रेस पर वैल्यू क्या है? 1000 है, तो यहां तक का रिजल्ट क्या आया? हमारा 1000 आया। ठीक है, यहां तक का रिजल्ट क्या आया? 1000 आया। फिर इसके आगे फिर से क्या है? एस्ट्रिक ऑपरेटर हमने लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1000 एड्रेस पर जो वैल्यू है, तो 1000 एड्रेस पर जो वैल्यू है 5, वो क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। ओके, यही अगर मैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखती हूँ एस्ट्रिक और फिर मैं क्या लिखती हूँ? R लिखती हूँ। यहाँ पर मैं Q या P नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्या लिख रही हूँ? R लिख रही हूँ। तो अब सबसे पहले R का मतलब क्या है? 3000, तो यहाँ पे आया 3000। अब इस 3000 के आगे क्या लगा हुआ है? एस्ट्रिक लगा हुआ है। इसका मतलब पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 3000 एड्रेस पर जो वैल्यू है, तो 3000 एड्रेस पर जो वैल्यू है 2000, तो यहां तक का रिजल्ट हमारा क्या आया? 2000 आया। उसके आगे फिर से हमने क्या लगाया है? एस्ट्रिक। अब आप सिंपली ये दोनों एस्ट्रिक नहीं लगाते हो, ओनली एस्ट्रिक R लिख रहे हो, तो क्या आ जाएगा? 2000 आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2000 आउटपुट आ जाएगा। ओके, इसके बाद में हमने क्या लिखा है?
यहां पर आते हैं हम, तो अब फिर से क्या लगा हुआ है, यहां तक सॉल्व हो चुका है, फिर से क्या लगा हुआ है, एस्ट्रिक सिंबल लगा हुआ है, मतलब 2000 एड्रेस पर जो वैल्यू है, तो 2000 एड्रेस पर वैल्यू क्या है, 1000 है। तो यहां तक का हमारा जो रिजल्ट आया है, देखो यहां तक का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, 1000 आया है। ओके, फिर 1000 के आगे फिर से हमने क्या लगाया है, एस्ट्रिक लगाया है। तो अब 1000 के आगे फिर से एस्ट्रिक है, मतलब 1000 एड्रेस पर जो वैल्यू है, 1000 एड्रेस पर क्या वैल्यू है, 5 है। ओके, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। अब हम एक बार प्रोग्राम की हेल्प से इस चीज को समझते हैं। देखो हमने पहले ए डिक्लेयर किया, फिर एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, फिर एक पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर किया, फिर एक पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ओके, अब ए के अंदर वैल्यू असाइन करनी है तो हम क्या लिख देंगे, ए के अंदर जो भी वैल्यू हमें असाइन करनी है वो लिख दी। तो इसके बाद क्या होगा, ए के अंदर 5 आ गया। अब बी के केस में पी क्यू आर के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं है, कोई गार्बेज वैल्यू असाइन है, वो किसी को भी अभी पॉइंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि पी के अंदर एड्रेस ऑफ ए आ जाए, और कोई तो ऑप्शन भी नहीं है, हम एड्रेस ऑफ पी क्यू तो लिख नहीं सकते, क्यू आर तो लिख नहीं सकते हैं। तो पी के अंदर एड्रेस ऑफ ए आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, क्या हम एस्ट्रिक पी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ लिखेंगे। अगर हम ऐसा लिखते हैं एस्ट्रिक पी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, हमें सिंपली क्या लिखना है, पी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। क्या लिखना है हमें, पी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए लिखना है। ओके, इसके बाद मैं क्या चाहती हूँ कि क्यू के अंदर क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ पी आ जाए। क्या आ जाए, क्यू के अंदर एड्रेस ऑफ पी आ जाए। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी, क्यू इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ पी। अभी मैं एक दो और स्टेटमेंट्स आपसे पूछूंगी, आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, इसके बाद में मैं क्या चाहती हूँ कि क्यू के अंदर क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ पी आ गया। अब आर के अंदर क्या आ जाना चाहिए, हमारा एड्रेस ऑफ क्यू आ जाना चाहिए। तो आर के अंदर क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ क्यू आ जाएगा। तो यहां तक ये पूरा लेवल क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको एक दो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। अब देखो, सपोज मैं लिखती हूँ एस्ट्रिक क्यू इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स, और एक्स जो है कोई सा और इंटीजर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एस्ट्रिक क्यू इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स। तब आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमने एस्ट्रिक लगाया, इसका मतलब तो कोई हम वैल्यू बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एस्ट्रिक क्यू। देखो अभी क्यू क्या है, क्यू के अंदर अभी क्या है, 2000 है। ठीक है, क्यू के अंदर है 2000। अब हम क्या बोल रहे हैं, 2000 एड्रेस पर जो वैल्यू है, तो 2000 एड्रेस मतलब ये क्या है, 2000 एड्रेस का मतलब क्या है, ये है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब एक्स का एड्रेस हो जाना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्यों सही है, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं क्यू एड्रेस पर वैल्यू, 2000 एड्रेस पर क्या है, एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर है। अब एक पॉइंटर के अंदर हम किसी इंटीजर का एड्रेस इजीली असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एस्ट्रिक क्यू इज इक्वल्स टू, सिंपली मैं क्या लिख दूं, एक्स लिख दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 2000 एड्रेस, देखो 2000 एड्रेस पर क्या है, एक पॉइंटर है। पॉइंटर के अंदर हम कोई एड्रेस असाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ एस्ट्रिक p इज इक्वल्स टू 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, या एस्ट्रिक p इज इक्वल्स टू x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, p का मतलब क्या है, 1000, और मैं क्या बोल रही हूँ, 1000 एड्रेस पर वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 3 हो जानी चाहिए। तो 1000 एड्रेस पर वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, अब 3 हो जानी चाहिए। मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं इसी तरह से लिखती हूँ एस्ट्रिक q इज इक्वल्स टू 5, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि क्यू का मतलब क्या है, 2000 एड्रेस पर वैल्यू क्या है, 2000 एड्रेस पर वैल्यू है 1000। फिर मैं क्या बोल रही हूँ, 1000 एड्रेस पर वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 5 हो जानी चाहिए। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एस्ट्रिक क्यू इज इक्वल्स टू किसी वेरिएबल का एड्रेस नहीं असाइन कर सकती हूँ। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि एस्ट्रिक क्यू किसको डिनोट कर रहा है, सिंपली एक इंटीजर वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उस इंटीजर वेरिएबल के अंदर मैं किसी एड्रेस को असाइन नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो ये चीजें आप
एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज हमें प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना है, इसी के आगे क्या लिखना है, प्रिंटफ स्टेटमेंट्स लिख के हमें जो जैसा चाहे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा। अब ये एक्सपेरिमेंट्स आपको करने, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पॉइंटर्स ले लिए, ठीक है। तो अब ये एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं। सपोज आपको ए की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप आइदर ऐसे कर सकते हो, या एस्ट्रिक पी से कर सकते हो, या एस्ट्रिक क्यू से कर सकते हो, लेकिन आप सिंपली एस्ट्रिक क्यू लिखते हो, मतलब क्यू वाले एड्रेस पर जो वैल्यू है 2000 पर जो वैल्यू है, मतलब ओनली आउटपुट में क्या आएगा, 1000 आएगा, ओके।